हेलो बेटे, इसके पिछले वीडियो में मैंने 3.1 कंप्लीट करा चुके थे। आज मैं 3.2 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। इसमें जो दिया गया है, कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये जो क्वेश्चन है इसको ग्राफिकली सॉल्व करके और इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है? ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बता रहा है कि द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took the part in the quiz. तो इसमें देखो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज़ में। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालने हैं। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज x। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू y। ये हमने 2 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये आपको मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। यानी नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिला कर के कितने हैं? 10 हैं। तो एक इक्वेशन आपका इस तरह से बना। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 दिए गए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाएंगे। तो बॉयज़ हमने x माना है और गर्ल्स कितने माने हैं? y। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। देखो इसमें हमें इक्वेशन बनाना होता है। तो जब हम इसको सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा और इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, किसके बारे में कह रहा था? नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या है? y। तो y हमने लिखा। नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कह रहा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। 4 मोर देन यानी प्लस 4 ज़्यादा है किससे? तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स लड़कियों की जो संख्या है वह बॉयज़ की जितनी संख्या उससे 4 ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड मिला। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफ के लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेबल बनाने होंगे, सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 से सॉल्यूशन कैसा बनेगा? तो ये आप देखो, इसमें x लिखा और इसमें y लिखा। देखो अब यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू रख लो, जैसे हमने x को 4 रख लिया। देखो सब कुछ करो, x को क्या लिखा? 4 रखा। तो यहाँ आप रफ में भी निकाल सकते हो कि x के प्लेस पर हमने 4 रखा प्लस y इक्वल टू 10 है। तो y क्या मिला? 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। दूसरा, अगर x के जगह पे आप 5 रख दो इसी तरह से, तो x के प्लेस पर जो आपने 5 लिखा तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू 10 माइनस
5, तो y की वैल्यू भी 5 होगी। तो किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हमें 2 सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। 2 अगर वैल्यू आ गए तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आया। उसी तरह से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में भी आप देखो कि क्या रख सकते हो, x और y, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप x रखोगे, क्या रखो कि मान लो आपने यहाँ पे x के जगह पे 2 रख लो, या अगर 4 रखोगे तो आएगा। 3 रखने पे क्या आ रहा है, अगर x हमने 3 रखा, अगर x के प्लेस पर 3 रखा तो y क्या आ गया, 7 आ गया, 1 मिले। उसी तरह से दूसरा वैल्यू भी क्या है, तो x इक्वल टू अगर आप 4 रखते हो, यहाँ पे 4 रख लो, अगर आप 4 रखोगे तो x y कितने आ गए, 8 आ गए। देखो ध्यान से, x के प्लेस पर हमने क्या रखा, पहले तो 3 रखा, तो 3 + 4 इक्वल टू कितने निकले, 7। दूसरी बार x के प्लेस पर क्या रख दें, 4 रख दिया, तो 4 + 4 क्या आ गया, 8 आ गया। इसमें भी आप एक वैल्यू और रख सकते हो, जैसे इसमें एक और, इसमें और कोई 3 वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक और निकाल लो, इसमें मान लो हमने 5 रखा, तो x इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा y, तो 5 + 4 क्या मिला, 9, ये आ गया 9। इसमें भी आप एक वैल्यू जो है वो चेंज कर लो। मान लो यहाँ पे तो 4 और 6 लिखा, एक अगर 3 रख देते हैं यहाँ पे, देखो x के प्लेस पर अगर हमने 3 रखा, x के प्लेस पर क्या रखा, 3 + y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू देखोगे 10 - 3 इक्वल टू 7, ये भी 7 आ गया। तो आपकी मर्जी है, 2 से भी निकाल सकते हो और 3 से भी निकाल सकते हो। तो ये सॉल्यूशन तो आ गए। अब इन दोनों सॉल्यूशन से हमें 2 लाइन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो उसके ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लेना है, इसको नोट कर लेंगे, इन दोनों टेबल को रहने देंगे और इसी से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो बाकी मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। देखो ये दोनों टेबल जो है, चूँकि ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो इन दोनों टेबल को आप यहाँ रख दो, x y, ठीक है, 3 7 4 6 और 5 5। दूसरा इक्वेशन है x y 3 7 4 8 और 5 9। देखो हमने यहाँ पे इसलिए किया ताकि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जा सके, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 लाइन ड्रॉ करने हैं, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरा जो है वर्टिकल जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है। इस पर नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले लो। इसमें भी आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होगा, ठीक है। ये 0 होता है। अब हमें इन दोनों सॉल्यूशन का यूज करना है। तो यहाँ पहले वाले के लिए देखो x कितना दिया गया, 3, तो x में 3 लेने हैं और y में 7, y देखो 7 और x 3, यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस करो और यहाँ पे तो ये देखोगे कि यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है 3 7, ठीक है।
उसी तरह से 4 6, 4 लिया और 6, देखो ये पॉइंट मिलेगा आपको, इसका नाम लिखा 4 6। उसी तरह से 5 और 5, 5 और ये पॉइंट मिलेंगे आपको, देखो यहाँ से, इसका क्या नाम रखा, 5 5। और इससे आप एक लाइन, इसको तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन इसके सीध में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन किसका था, आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 10 का था, ये लाइन है। दूसरा से x इक्वल टू 3 और y, तो यही पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिल गया ये वाले। दूसरा y x4 और y 7, y 8, x4 ऐसे बढ़ा और y 8 आपको ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट है 5 और 9, तो 8 देखो यहाँ मिलेंगे 8, ठीक है। और उसी तरह से 5 और 9, तो 5 ऐसे बढ़ा और 9 जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर, यहाँ देखो ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करते हुए इधर, ये इस तरह का। इधर भी अगर आप ड्रॉ करो -1 -2 -3, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट्स है वो क्या था, 3 7, यानी हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो जो इंटरसेक्शन, दो लाइन जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखो, अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जो दिया गया 3 और 7 है, यानी x क्या है 3 है और y 7 है। और इस तरह से भी आप ले सकते हो कि यहाँ से क्या करो, x की ओर आओ इस तरह से, तो ये पॉइंट मिला, यानी x इक्वल टू 3। और जब इसको इधर की ओर जाओगे आप ऐसे, तो y कितने पर मिले 7, तो y इक्वल टू 7। तो x हमने क्या माना था, x हमने नंबर ऑफ बॉयज़ माना था और y को क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ बॉयज़ को बताएगा, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3 और दूसरा नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो आप चेक करोगे इसके आंसर, तो बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं और गर्ल्स 7, ठीक है। इसका आंसर आप चेक कर सकते हो, 3.2 का फर्स्ट पार्ट। गर्ल्स 7 और बॉयज़ 3, ठीक है। इसको आप ये ग्राफ आप नोट कर लेंगे और इसको, ये जो ग्राफ है आपको ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सेकेंड, इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर लेना सॉल्यूशन निकाल करके। तो देखिए सेकेंड पार्ट को किस तरह से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए इसके पहले, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो वैसा ही हमें इक्वेशन बनाना है। सेकेंड पार्ट जो दिया गया फर्स्ट का, कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ पेन नहीं, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन
इक्वल टू रुपीज़ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो रुपीज़ एक्स। और कॉस्ट ऑफ वन, पहले क्या था, पेंसिल था तो पेंसिल ही मान लो पहले, पेंसिल, वन पेंसिल का कॉस्ट एक्स है और वन पेन का कॉस्ट है रुपीज़ वाई। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 50। तो वन पेंसिल का कॉस्ट अगर रुपीज़ एक्स है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया, 5x, सिंपल। उसी तरह से अगर वन पेन का कॉस्ट रुपीज़ वाई है तो 7 पेन का कॉस्ट 7y। तो टोटल कॉस्ट कितने हो गए, 5x प्लस 7y और इक्वल टू रुपीज़ 50। तो ये इक्वेशन बना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन 1 आ गया। नाउ सिमिलरली फिर कह रहा है कि वेयर इज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ इतना, यानी कि वन पेंसिल का अगर कॉस्ट एक्स है तो 7 पेंसिल का 7x हो गया, और वन पेन का कॉस्ट अगर एक वाई रुपीज़ है तो 5 पेन्स का कॉस्ट 5y हो गया। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन दिए गए। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करने हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाने होंगे। तो टेबल बनाने के लिए देखो ये इस तरह से थोड़ा सा ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करके इसको इजी बना सकते हो, ताकि आसानी से वैल्यू एक्स और वाई का, एक्स और वाई के जो वैल्यू होने चाहिए वो हमें फ्रैक्शन में होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जैसे 5/2 नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, होल नंबर में अगर आ जाता है तो वो ग्राफ को इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना होगा। एडिंग, पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। तो देखो 5x प्लस 7y प्लस 50, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और इसको अगर ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना हो गया, 12x, यहाँ भी 12y, और यहाँ जब प्लस करोगे तो 6 और ये 96। अब देखो यहाँ से अगर आप 12 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 96 आ गया, और इसको काटोगे तो 12 8 जा 8 दूना 16, 8 एकम 9, 12 8 जा 96, यानी x प्लस वाई जो है वो 8 आ गया। ये इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हो। तो ये देखो सिंपल इक्वेशन बन गया, इसे आप इजीली एक्स और वाई से सॉल्यूशन लिख सकते हो। दूसरा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से कराओ। तो क्या लिखा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, दूसरा है यहाँ 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सब्ट्रैक्ट करना मतलब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरह से देखिए, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस हो गया। अब ये आप देखो यहाँ पे कितना बचेंगे, -2x, यहाँ पे देखोगे तो प्लस 2y, और ये जब माइनस हो गया तो 10 से 4 गया 4, यानी 4 आ गया, प्लस में आया। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो 2, तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस वाई और इक्वल टू यहाँ 4। देखो ध्यान से, ठीक है। आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको कितना आ गया 2, यानी -x माइनस वाई इक्वल टू 2। देयरफॉर x माइनस वाई जब लिखोगे तो -2 इधर लिख सकते हो। ये इक्वेशन सेकेंड। देखो
अब इन दोनों इक्वेशन से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए अब इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 से जो टेबल बनेगा, देखो ध्यान से, 2 भी वैल्यू निकाल लो या 3 निकाल लो, x और y, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू कुछ रखा, ठीक है, तो x इक्वल टू अगर आप क्या रखते हो 5 रख लो, तो y कितने आएंगे, है ना। अगर x इक्वल टू आप या तो ऐसा करो 9 रखने पे, जो भी वैल्यू रखो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली आ जाएगा इसमें। देखो तो x इक्वल टू आप रखो एक वैल्यू, जैसे हमने मान लो रखा, है ना, x इक्वल टू आप 2 रख लो पहले। देखो 2, तो क्या आएगा, ये इधर चला गया, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो देखो यहाँ x के फिर 2 + y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आया, 8 - 2 इक्वल टू 6, ये 6 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप x इक्वल टू क्या रख लो यहाँ पे 4 रख सकते हो, 4 रख दो। x जब हमने 4 रखा तो 4 + y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू भी क्या आ गया, 4 आ गया, सही है। उसी तरह से 2 वैल्यू हो गए। अब इससे देखो क्या क्या आ सकता है, फ्रॉम इक्वेशन ये 4 हो गया, 4। इससे भी अगर आप टेबल बनाओगे तो देखो क्या आ रहे हैं, x और y। अगर हमने x इक्वल टू क्या रखा, मान लो 4 रख लो अगर, या 4 रखेंगे तो देखो यहाँ x 4 रखा माइनस y इक्वल टू -2, ठीक है भाई। x जब 4 रखोगे तो ये अब -y इक्वल टू क्या मिला, -2, ठीक है, -2 और -4, देखो क्या आ जाएगा, -6। ध्यान से देखो -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू, हाँ, यानी हमने अब x को क्या रखा था, 4 रखा था, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा वैल्यू अगर आप रखो यहाँ पे, हमने 4 रखा। अब क्या करते हैं कि कोई ऐसा वैल्यू रख लो, 6 रखो अगर, देखो 6, तो ये इधर चला जाएगा, 6 माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। तो x भी अगर हमने क्या रखा, 6 रख लो यहाँ पे, 6। तो x अगर आप 6 रखते हो तो देखो ध्यान से, x अगर हमने 6 रखा -y इक्वल टू -2, तो इस तरह से क्या आएगा कि -y इक्वल टू -2, ठीक है, और -6 इक्वल टू कितना आ गया, -8 आ गया, यानी y इक्वल टू क्या मिला, 8 मिल गया। तो y इक्वल टू 8 आया। अब ये 2 इक्वेशन जो है, इस 2 इक्वेशन से आप ग्राफ खींच सकते हो और इनका जो सॉल्यूशन आएगा वही जो है इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा अगर हम ठीक है, अगर हमने x इक्वल टू 3 रखा, देखो एक रख करके 3 देखते हैं। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 3 रख लो, तो देखो अगर हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y क्या मिलेगा, तो 3 को अगर आप इधर ले जाओ तो 8 से 7 चला गया, 8 से 3 चला गया, 8 से 3 तो 5 बचेगा यहाँ। इसमें भी अगर आप x इक्वल टू क्या रखो, 3 रखो, देखो यहाँ, तो ये क्या रखा, 3 - y इक्वल टू क्या था, -2,
तो -y=-2 और -3 -5। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये सारे रफ हैं। तो y क्या मिला 5, यानी इसमें भी अगर आप 3 और ये 5, अगर x=3 रखा तो इसका वैल्यू भी क्या आया 5 आ गया। क्लियर है? अब इससे भी आप इसको आप नोट कर लेना है, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन जो थे ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, तो इसको हमने क्या किया, सिंपल इक्वेशन में चेंज किया। इसका तरीका ये क्या, एक बार ऐड कर दो और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा दोनों इक्वेशन देखो आसान इक्वेशन मिल गया दोनों, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन से हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, जिसका रफ यहाँ पे किया हुआ है, वो आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो है ये तो टेबल तो बन गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको रब कर देते हैं। इसको आप नोट कर लेना, टेबल को सिर्फ रहने देते हैं। देखिए टेबल, ठीक है। ग्राफ के लिए वही करना है, फिर से देखो सेम नंबर लाइंस, नंबर लाइन ग्राफ में 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक रखो। इसमें वैल्यू वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप देखो जैसे फर्स्ट जो ग्राफ था x+y वाले 2 और 6, तो 2 और 6 यहाँ देखो एक पॉइंट मिलेंगे, इसका नाम लिख सकते हो 2 6। उसी तरह से 4 4 4 और 4, देखिए ये पॉइंट मिला, इसका नाम लिखो 4 और 4, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है 3 5 3 और 5, यानी इसका यहाँ पे ये बीच में एक पॉइंट मिल गया 3 और 5। इस पॉइंट को लिखेंगे 3 और 5 देखो, और इससे एक लाइन ड्रॉ करो इनको ज्वाइन करते हुए। इस तरह क्या आया लाइन, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन है 4 6 4 और 6 4 6 यहाँ आ गया, देखो ये पॉइंट मिला 4 6। उसके बाद 6 8 6 और 8, ध्यान से देखो 6 और 8 ये वाले पॉइंट मिलेंगे 8 6 6 और 8, ठीक है। और जो थर्ड है 3 5, तो 3 और 5 ये पॉइंट है ही ऑलरेडी। अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे, इस तरह से ज्वाइन करते हुए ड्रॉ करोगे लाइन, ये इस तरह से आया, ये ग्राफ आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसमें भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया था, वही आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्यूशन होते हैं। यानी अगर आप इधर x की ओर आएंगे इस तरह से, तो कहाँ मिल रहा है 3 पे मिल रहा है, यानी x= 3। और इसको अगर आप इधर चले जाओ y की ओर, तो y में किससे मिल रहा है 5 से, तो y= 5 हो गया। तो इस तरह से आपका x और y की वैल्यू आ गई। अब x आपने क्या माना था, तो नंबर ऑफ पेंसिल माने थे, नहीं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। x को हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो देयरफॉर आप यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3, और दूसरा जो है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। तो ये दो आंसर आ गए जो कि आपको फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। आंसर चेक कर लेते हैं। 3.2
ठीक है, हाँ ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप इस ग्राफ को नोट कर लेंगे और इसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे। टेबल भी है और ये, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 upon B2 C1 upon C2 find out whether the line representing the following pairs of the linear equation intersecting at a point are parallel and are coincident। देखिए 3 कंडीशन है, तो ये 3 कंडीशन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर कंडीशन अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसे होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। दूसरा कंडीशन है इसमें कि अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, या नॉट इक्वल टू, तो इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन। इसके लिए क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइन। और जो थर्ड कंडीशन है, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू अगर C1 अपॉन C2 आ जाता है तो लाइन जो होंगे वो कैसे होंगे? कोइंसिडेंट। ये 3 चीज़ें। ये कंडीशन क्या बताता है? इंटरसेक्टिंग लाइन को बताता है। ये कंडीशन किसको बताता है? पैरेलल लाइन को बताता है। और जो तीसरा जो कंडीशन है वो बताता है कि ये लाइन क्या है? कोइंसिडेंट है या नहीं है। तो अब कोई भी इक्वेशन, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हमने लिया तो फर्स्ट पार्ट जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए ये 2 है। अच्छा, जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है? 2 वेरिएबल का मैंने पहले बताया था कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन है। इन इक्वेशन को आप इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? A1 5 मिलेगा, A2 7 मिलेगा, B1 माइनस 4 मिलेगा, B2 प्लस 6 मिलेगा, C1 8 मिलेगा और C2 माइनस 9 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ डायरेक्ट लिखो A1 अपॉन A2। A1 क्या है? 5 देखो, और A2 7 है। अब क्या निकालोगे? B1 अपॉन B2 निकाल लो यहाँ से। तो B1 और B2 क्या निकलेगा? माइनस 4 अपॉन 6। इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हो माइनस 2 अपॉन 3। उसी तरह से C1 अपॉन C2 निकाल लो, तो ये क्या है? 8 अपॉन में माइनस 9 यानी माइनस 8 अपॉन 9। तो इन दोनों से अगर आप ये देखो कंपेयर करोगे तो कौन से कंडीशन में रहा? देयरफॉर इसको देख के आप ये लिख सकते हो कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है या नहीं है? देखिए A1 अपॉन A2 5/7 है, लेकिन B1 अपॉन B2 क्या? माइनस 2/3 है, यानी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और तो दूसरे को C1 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि इसी दोनों से पहले कंडीशन को ये मैच कर गया तो हमें C1 को निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो अब ये देखो कि आप ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। किसके लिए है? तो इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट, यानी लाइंस ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट। तो क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पे लिख देंगे आंसर में ये होगा कि लाइंस लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देयरफॉर लिखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, ये कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना है और बाकी ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट भी हो गया और सेकेंड का भी। बाकी जो दो हैं ये कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।